हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो स्टूडेंट आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे बेटा और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। देखो, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं ऑप्टिक्स के अंदर, इंटरफेरेंस। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक इट इज। और इंटरफेरेंस होता क्या है, कितने इसके टाइप हैं, क्या क्या हम इसके अंदर पढ़ेंगे, क्या इसमें नेचुरल फिनोमिनन, कैसे हम इसको देख सकते हैं। तो ये सब बातें हम डिस्कस करने वाले हैं अपने टॉपिक के अंदर। मैथमेटिकल टर्म्स भी आएंगी कुछ। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। हम इंटरफेरेंस चैप्टर, ये चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं हम ऑप्टिक्स के अंदर। सबसे पहले रिफ्रैक्शन हम कर चुके हैं, रिफ्लेक्शन नहीं किया है क्योंकि वो आपका सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है ड्यू टू कोरोना पीरियड। रिफ्रैक्शन डन, उसके बाद डिस्पर्शन कंप्लीट और ऑप्टिकल डिवाइसेस हम कर चुके हैं। अब देखिए, इंटरफेरेंस हम स्टार्ट कर रहे हैं। स्टूडेंट, इंटरफेरेंस में सबसे पहले स्टार्टिंग में मैं एक बार 11th क्लास का आपको थोड़ा सा प्रीव्यू बता देता हूं जो हम यहाँ यूज करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड हैव टू नो अबाउट व्हाट इज वेव। वेव हम कैसे डिफाइन करेंगे, हाउ कैन वी डिफाइन अ वेव। एक्चुअली बेटा 11th क्लास में मैं आपको बताया हूं कि ये जब कोई भी हम पार्टिकल्स के अंदर, मीडियम के पार्टिकल्स के ऊपर कोई भी एक्सटर्नल एजेंसी लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, अप्लाई करते हैं, तो वो अपनी जो ओरिजिनल पोजीशंस हैं उनसे क्या हो जाते हैं, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। और इसी डिस्टर्बेंस को ही हम क्या बोलते हैं, वेव फॉर्म कहते हैं किसी भी मीडियम के अंदर। तो डिस्टर्बेंस ऑफ द पार्टिकल ऑफ अ मीडियम ड्यू टू द एक्सटर्नल एजेंसी इज कॉल्ड वेव। द डिस्टर्बेंस ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ मीडियम due to an external agency. External agency means कि फोर्स कह सकते हो आप, कोई किसी भी टाइप का। तो इसको हम क्या बोलते हैं, वेव। वेव एक्चुअली बेटा दो टाइप की होती हैं। फर्स्ट इज लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड सेकंड वन इज ट्रांसवर्स वेव। सॉरी, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती है, ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती है, ये भी हमने इनका फॉर्मेशन कैसे फॉर्म होती है, कैसे बनती है, 11th क्लास में डीपली हम पढ़ चुके हैं। पर यहाँ पे डेफिनेशन में आपको क्लिक करके बता रहा हूं कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं, जिनमें पार्टिकल्स वाइब्रेट करें अलोंग द पाथ ऑफ प्रोपगेशन, इन विच पार्टिकल्स वाइब्रेट along the path of propagation, along the path of propagation। और ट्रांसवर्स वेव्स क्या हो जाएंगी, in which particles vibrate perpendicular to the path of propagation। perpendicular to the path of propagation। तो these are called transverse waves and longitudinal waves। इन बातों का बेटा आपको पता होना चाहिए यहाँ से इंटरफेरेंस स्टार्टिंग से, क्योंकि ये वेव ऑप्टिक्स का एक पार्ट है। तो वेव के बारे में आपको पता होना चाहिए। आप इनके एग्जांपल बता सकते हो। साउंड वेव इसका एग्जांपल है, लाइट वेव इसका एग्जांपल है। भाई इसके बहुत सारे एग्जांपल है, इसके तो कुछ ही एग्जांपल्स हैं। क्लियर होगी स्टूडेंट्स? ये एग्जांपल्स के समेत डेफिनेशन मेरे ख्याल में आप सभी को क्लियर हो गई है। Now furtherly we move on the next point, and next point is wave front. What is wave front? देखिए क्या होता है वेव फ्रंट। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी हैव अ सोर्स ऑफ लाइट S, अगर हमारे पास कोई सोर्स ऑफ लाइट S है और ये वेव्स को इमिट कर रहा है, लाइट वेव्स होती हैं उनको बात कर रहे हैं हम, तो ये चारों तरफ अपनी लाइट को इमिट कर रहा है। अब लाइट जो है वो प्रोपोगेट कैसे हो रही है, लाइट प्रोपोगेट हो रही है बेटा पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम के थ्रू। एक पार्टिकल है, सोर्स से उसने एनर्जी ले ली, वो दूसरे पार्टिकल को दे देगा, दूसरा तीसरे पार्टिकल को दे देगा, एंड सो ऑन एनर्जी ट्रांसमिट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। वी कैन से दैट if the source of light transmit the energy or light energy in all the direction, then we select those particles which are working in the same phase. We select those particles which are working in the
same phase. What do you mean by same phase? Same phase means कि if this is the source of energy, then all the particles move toward the source, take energy, and after that go apart from the source. Then they release the energy to the other particles. After that, again they comes to the source to gain another amount of energy. Again they will move away from the source. Further they transfer this energy to the other particles. Again they comes to the source. यानी कि वो सोर्स की तरफ आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, एक ही साथ एनर्जी लेने आ रहे हैं, एक ही साथ एनर्जी देने जा रहे हैं, एक ही साथ, एक ही फंक्शन, एक ही फेज में काम कर रहे हैं. तो उन सभी पार्टिकल्स को मिला करके, कंबाइन करके वी कैन गेट क्लोज लूप. वी कैन गेट ए क्लोज लूप. वी कैन गेट ए क्लोज लूप. एंड दिस क्लोज लूप इज कॉल्ड वेव फ्रंट. एंड दिस क्लोज लूप इज कॉल्ड वेव फ्रंट. सो वेव फ्रंट यू कैन डिफाइन. वेव फ्रंट वी कैन डिफाइन. इट इज द continuous locus of all the particles which are vibrating in the same phase. It is the continuous locus. What do you mean by continuous locus? Means closed path it is of all the particles, उन सभी particles का which are vibrating in the same phase, जो कि vibrate कर रहे हैं same phase में. तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम क्या कहेंगे बेटा? Wave front. तो wave front की definition students I think you have cleared that and you can understand it easily. It is the continuous locus of all the particles which are vibrating in the same phase. Now there are the different types of wavefront and three types of wavefront. Let I explain to you. There are three types of wavefront. Three types of wavefront, and these are first type of wavefront is spherical wavefront. Second one is cylindrical wavefront. Third one is plane wavefront. So let I explain these. How can we say that when spherical wavefront construct, when cylindrical wavefront construct, and when the plane wavefront constructed. So let me define these type of wavefronts separately. And firstly, we start with the spherical wavefront. Students, you can easily define the spherical wavefront when the source of light is a point source. When the source of light is a point source, then the wavefront constructed by this source are called of spherical symmetry. When the source of light is a point source. When the source of light is a point source, then the wavefront constructed are of spherical symmetry. Spherical symmetry. For example, we can draw this. Let's say this is point source and it emits the light in all the directions as like this. And we select all the particles which are vibrating in the same phase around it are these. And this is the continuous locus made by these particles, and this continuous locus is called spherical wavefront. I think it is of a spherical symmetry in all the direction x, y and z, we can say that. So it is of symmetry, spherical, and hence it is called spherical wavefront. Students, I think this point is clear to you. Spherical wavefront. Done. Now let me explain the cylindrical wavefront. Cylindrical wavefront, when, let I change from here. Second point is cylindrical wavefront. When the source of light is a linear source, then the wavefront constructed are of cylindrical symmetry.
This is the definition of cylindrical wavefront, and you can draw the symmetry of the cylindrical wavefront as shown in figure like that. If this is a source of light and this is linear source of light, let's say A and B, or we can say that n number of point sources adjust in a line, n point sources adjust in a line, then the wavefront constructed by this adjustment or this geometry are of symmetry cylindrical, For example, this is point source, this is also a point source, this is also point source. There are a number of point sources, we can say that, and all the point sources make the symmetry are of spherical. So we can draw this sphere, by this. There are n number of point sources, so we can draw n number of spheres like this, and here like this. Like that. And we can join these symmetries, so we can get a cylindrical symmetry. Such type of wavefront constructed by the sources are called cylindrical wavefront. Clear students? तो cylindrical wavefronts कब बनेंगे? जब आपका source linear हो. Spherical कब बनेंगे? जब आपका source आपका point source हो, source of light. अब बात कर लेते हैं plane wavefront की. तो when the plane wavefront constructed, when the source of light is far away from the observer, then the wavefront reaches to the observer is of plane symmetry. For example, students, meaning you can understand that if the source of light is far away from the observer, then let's say here is point source S, and first wavefront is this, second wavefront is this, third wavefront is this, fourth wavefront, and like that, and here is observer. So observer what? Observe that a very small portion of the sphere, बहुत ही थोड़ा पोर्शन स्फीयर का उसके सामने जाएगा, और वो थोड़ा सा जो पोर्शन है स्फीयर का वो कैसा दिखाई देगा बेटा आपको? प्लेन सिमेट्री का. तो ऑब्जर्वर को कैसे लगेंगे कि ये भाई आपके वेव फ्रंट्स कैसे आ रहे हैं? प्लेन वेव फ्रंट्स आ रहे हैं. ठीक है, तो प्लेन वेव फ्रंट तब होएगा जब सोर्स ऑफ लाइट है जो ऑब्जर्वर से क्या होगा? बहुत ही दूर. तो तीनों टाइप के जो वेव फ्रंट्स हैं वो आपको समझ में आ गए कब और कैसे बन रहे हैं. वेव फ्रंट्स वाला टॉपिक यहाँ पे आपका कंप्लीट की वेव फ्रंट की डेफिनेशन, व्हाट आर द टाइप ऑफ वेव फ्रंट्स एंड हाउ कैन वी डिफाइन द टाइप ऑफ द वेव फ्रंट्स differently or separately. So students, you can understand these topics. Now we will move on the next point, and next point is Huygens principle theory. It is also related to the wave front, so we will discuss it definitely. Huygens principle theory. Huygens principle क्या कहता है? सुनिए, listen carefully. Let this is the source of light, and it emits light in all the direction like that, and it is a point source of light. You can see that here are these points. These are particles which are vibrating in the same phase, so they can construct a wavefront, and this wavefront is of a spherical symmetry. These are the particles which are vibrating in the same phase, and we can construct a wavefront, and this is of symmetry spherical. So this is called spherical wavefront, and let's say it is primary wavefront. Let's say it is a primary wavefront. मतलब सबसे पहले वाला wavefront कंस्ट्रक्ट हुआ, ये primary wavefront है. तो ह्यूगेन का फर्स्ट पोस्टुलेट ये कह रहा है, all the particles
which are vibrating in the same phase, which are vibrating in same phase, construct wavefront and also act as source of light for the next particle and is called wavelets, and is called wavelets. लिसन स्टूडेंट, बिल्कुल ध्यान से समझो बेटा, वो पार्टिकल्स जो वाइब्रेट कर रहे हैं सेम फेज में क्या बनाएंगे, पहली बात तो ये क्लियर ही कर चुके आप, वेव फ्रंट बनाएंगे, और वेव फ्रंट बनाने के बाद जो नेक्स्ट पार्टिकल हैं उन पार्टिकल्स के लिए खुद किसका काम करेंगे, सोर्स का काम करेंगे, यानी कि ये पार्टिकल कहां से एनर्जी लेगा, इससे लेगा, तो इसके लिए सोर्स कौन हो गया, ये हो गया। तो ये जो पार्टिकल प्राइमरी वेव फ्रंट पे हैं वो सारे किसका काम करेंगे, सोर्स ऑफ लाइट का, और सोर्स ऑफ लाइट का काम करेंगे, तो इसलिए इनको हम क्या बोल रहे हैं, वेवलेट्स। तो दैट इज फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ ह्यूजेंस प्रिंसिपल। सो ये वेवलेट का काम करेंगे, और वेवलेट कुछ ऐसे, यानी कि ये छोटे सोर्स बना दिए भाई, सोर्स ऑफ लाइट इस तरीके से बन जाएंगे, जो जो पार्टिकल इनके कॉन्टेक्ट में आएंगे उन्हीं को ये एनर्जी देते चले जाएंगे इस तरीके से। तो दीज आर कॉल्ड वेवलेट्स, दीज आर कॉल्ड वेवलेट्स। These are wavelets. Is clear student? अब देखिए सेकंड पोस्टुलेट। सेकंड पोस्टुलेट ये कहता है जो ये वेवलेट्स बने हैं इन वेवलेट्स को टेंजेंशियली फॉरवर्ड डायरेक्शन में आप मिला दीजिए। सेकंड पोस्टुलेट, मैच ऑल द वेवलेट्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन and the new geometry constructed also of spherical symmetry and this is called secondary wavefront, and this is called secondary wavefront. This is second postulate. तो इनको टेंजेंशियली जो ये आप मिलाओगे तो यहां से एक और ज्योमेट्री कंस्ट्रक्ट हो रही है आपके सामने स्फेरिकल, और इस ज्योमेट्री को हम क्या बोलते हैं बेटा, सेकेंडरी वेव फ्रंट। ये क्या बन जाएगा आपका, सेकेंडरी वेव फ्रंट, सेकेंडरी वेव फ्रंट। क्लियर होगी स्टूडेंट्स? तो ये दो पोस्टुलेट थे बेटा। पहले पोस्टुलेट में तो ये कहा कि पार्टिकल्स विच आर वाइब्रेटिंग ऑन द फर्स्ट प्राइमरी वेव फ्रंट दे एक्ट एज द न्यू सोर्स ऑफ लाइट फॉर द नेक्स्ट पार्टिकल्स एंड दीज आर कॉल्ड wavelets, and these are called wavelets. In the second postulate it is said that कि if we combine or match all the wavelets in tangentially in the forward direction, then we can get a new symmetry and it is also of spherical symmetry and that is called secondary wavefront. इसको हम क्या कहेंगे, secondary wavefront. अगर हम यहाँ पे लीनियर सोर्स लगाएंगे तो वो फिर सिलेंड्रिकल होता चला जाएगा बेटा। लीनियर सोर्स लगाते हैं तो फिर वो क्या होता चला जाएगा आपका, सिलेंड्रिकल। तो ह्यूजेंस पोस्टुलेट मेरे ख्याल में स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गए हैं। इसके बाद बेटा नेक्स्ट जो टॉपिक्स हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहां तक बेटा इस वीडियो को कंप्लीट करें, कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क इजीली। क्लियर? थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे।